श्री गणेशाय नमः। श्री वेदमूर्तये नमः। श्री वीणावादिन्यै नमः। श्री सोमेश्वराय नमः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरेश वन्दे। कीर्तिप्रदे किल मनोरथ दीमहारे विद्याप्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम्। वन्दे वेणुधरं मनोहरतनुं पीताम्बरं केशवम्। गोपीप्रेमनिबद्धनत्यनितरम् वन्दे सुलीलाकरम्। गोपी गोपजनानुरागवशगं वन्दे यशोदासुतम्। भक्तानन्दविदेन्द्रियं च सततं वन्दे ब्रजाधीश्वरम्। पृष्ठे भ्राम्यद्मन्दमन्दरगिरि ग्रावाग्रकण्डोजना निद्रालोकमठाकृतिर्भगवता श्वासानिलापान्त्वा। यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्बसाम् यातायातमतीन्द्रतं जलनिधिर्नाध्यापि विश्राम्यते। कृष्णातीरे कोकिला किलकिरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिपुञ्जे। कम्बुग्रीवोच्छित्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेताम्। राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेताम्। आइए इस कथा का जो एकादशी या जो यज्ञ सत्र है अष्टादश महापुराण का यहाँ पर जो पारायण हो रहे हैं, अब तक हमने जितने भी पुराणों का विविध व्यास देवों के मुखारविंद से यह कथा श्रवण की है। आइए आज हम उस पावन दीर्घ संहिता अर्थात मत्स्य पुराण की कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। हम और आप सबका श्रद्धालु भक्तजनों का जो सभी लोग रघुनाथ टीवी के माध्यम से अपने घर में बैठे हुए इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और भगवान सोमेश्वर की आसीम कृपा से यह जो ज्ञान सत्र है यह अति ही सुशोभित और सभी विद्वजनों के मुखारविंद में श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा है। और आइए अपने मुख और मन जीवहा को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात
उससे पूर्व जो है सभी भगवान श्री सोमेश्वर की कृपा से भगवान श्री सोमेश्वर महादेव के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए यहाँ पर अष्टादश पुराणों की वक्ता व्यास रूप में विद्यमान विराजमान आपके चरणों में सादर नमन प्रणाम करते हुए आचार्य मंडली यज्ञ के प्रधान आचार्य जी, संगीतज्ञ, संगीत शास्त्रीय संगीत के प्रांगत या सुशोभित मंडली आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए प्रधान पीठ पर विराजमान श्रद्धेय श्री पुराण के वक्ता व्यास जी के चरणों में नमन करते हुए और श्री परिवत गिरी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आइए उन परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे और हरि नाम का संकीर्तन करते हुए अपनी जीवा मन हृदय को पवित्र करते हुए कथा का रस स्वादन करेंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सोमेश्वर महादेव की जय। कहते हैं कि हरि हरि पापानि इत्यक्षरद्वयम्, हरि नामोच्चारण के उच्चारण करने से मन में जो अग पाप बैठे हुए रहते हैं उन वो सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो आइए भगवान का संकीर्तन नाम का उच्चारण करेंगे। अभी सभी मेरे साथ में भजन के माध्यम से भाव प्रकट करेंगे। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है शुभकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम कपिले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। ये हमारे द्वारा जितनी भी कथा हम सुना पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में हमें समय मिला हुआ 1 घंटे का, तो इसमें जितना भी हमने
इस पुराण का अध्ययन किया है, उसके माध्यम से यथा मति बुद्धि के अनुसार आपको कथा श्रवण करवाएंगे। तो आइए, सर्वप्रथम उन्हें मंगलाचरण किया। वो भगवान उन नारायण का ध्यान किया। मंगल है जिनका आचरण, तो ये मंगलाचरण कहते किसे हैं? कहा है ये मंगलाचरण 3 प्रकार से किया जाता है। सर्व कहा कि मंगयति अधिगम्यति हित मनेन इति मंगलम। जो जिस प्रवृत्ति से आत्मा का हित हो। सूजी ने सोनकाट 88,000 ऋषियों से यह कथा दीर्घ संहिता श्रवण करा रहे हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने मंगलाचरण से ही प्रारंभ किया है, तो हित के लिए, जिससे आत्मा का हित हो। और कहा कि एक सर्वप्रथम नमस्कारात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक, 3 प्रकार से मंगलाचरण किए जाते हैं। और कहते हैं कि भगवान, हम कहते किसे हैं? हम भगवान को ढूंढते रहते हैं। भगवान हम सब कुछ देते हैं, पर क्या दिया भगवान ने हमें? विचार करो जरा इसमें। तो कहते हैं भगवान षडैश्वर्य गुण संपन्न है। ये षड ऐश्वर्य क्या है? कि भगवान ऐश्वर्य संपन्न युक्त हैं। षडैश्वर्य 6 ऐश्वर्य क्या है भगवान के पास? हमारे पास संपूर्ण नहीं है। हमारे पास अधिक धन होगा तो इससे हम कुछ ही किसी को दे सकते हैं, संपूर्ण तो नहीं दे सकते। केवल परमात्मा सामर्थ्यवान है। क्यों? भगवान के पास ये 6 ऐश्वर्य है। क्या चीज? सर्वप्रथम लक्ष्मी। लक्ष्मी है वैभव। भगवान का अगर वैभव देखना चाहो तो उनके पास लक्ष्मी है। वही उससे हमें भी प्राप्त होता है, अर्थात ग्रह लक्ष्मी के रूप में या धन लक्ष्मी के रूप में, आप समझ लो कुछ भी। दूसरा पुष्टि है। भगवान पुष्ट हैं, यानी भगवान में इतने सामर्थ्यशाली हैं। भगवान बल है, अपार बल की प्राप्ति है भगवान के पास। कभी भगवान का बल घटता नहीं है। हम बलशाली हो जाएं 50, 60, 70 साल तक, उसके बाद हम शक्तिहीन हो जाते हैं। परमात्मा कभी शक्तिहीन नहीं होते, वो है बल। उसका नाम है पुष्टि। और तीसरी सरस्वती। सरस्वती क्या है? ज्ञान। भगवान नारायण के पास अपार ज्ञान का भंडार है। कहते हैं ज्ञान रूप ही शंकर। भगवान शंकर ज्ञान के स्वरूप हैं। जो जिसको चाहिए परमात्मा का, भगवान का ध्यान कर ले, उसे भगवान ज्ञान, उसका नाम है सद्बुद्धि, उसको प्रदान करते हैं। कांति नंबर 4। कांति। कांति क्या है? तेज। हमारा तेज तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। परमात्मा का तेज कभी समाप्त नहीं होता है। तेजस्वी है, ओजस्वी है परमात्मा। और कीर्ति, उसका नाम है यश। ये कीर्ति क्या है? यश। भगवान यशस्वी हैं। भगवान जहां भी जाते हैं इन किन प्रकार से, चाहे वो राक्षसों के पास में गए होंगे, चाहे देवताओं के पास में गए होंगे, परंतु भगवान ने वहां यश ही यश किया, अपजस किसी का नहीं किया है। तुष्टि। तुष्टि क्या है? वैराग्य। भगवान वैराग्य संपन्न है। हमें वैराग्य प्राप्त हो जाए ना तो हम संसार को भूल जाएंगे, है ना? तो ये वैराग्य से संपन्न है। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के पास हैं। इस वजह से हम परमात्मा भगवान कहते हैं, नारायण को भगवान कहते हैं। उन्होंने यह जो सृष्टि रची है, अब मानस में भी कहा है ना? तो उसमें क्या कहा? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक
गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्या क्या अधम माना है किसको? इस शरीर को श्रेष्ठ नहीं माना, अधम। ये पंचभूत क्या? ये ही पंचभूत हैं, ये इस सृष्टि के सृजनहार हैं, ये पंच तत्व ही हैं, है ना? क्या काव्येषु रामायणम यथा, रामायण के माध्यम से काव्यों में पंच तत्व की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है। ऐसे हमारे न्याय दर्शन है, न्याय शास्त्र है, तर्क संग्रह है, जिसमें कई प्रकार से ये विविध प्रकार से पंचभूतों को समझाया गया है। इसमें कहते हैं ये पंचभूत, ये पंच तत्व हैं, ये 5 महाभूत कहे गए हैं, और सांख्य शास्त्र में प्रकृति इन्हीं 5 भूतों से बनी है। ये अब आगे इसका वर्णन आएगा। तो इन्हीं ऐसे तो टोटल मान लिया जाए 24 तत्व हैं, फिर 26 भी बताया गया, और विशेष करके पंचभूतों से यही प्रकृति बनी हुई है, यही प्रत्येक सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। लेकिन इससे बने पदार्थ जो है जड़ यानी निर्जीव होते हैं, है ना? ये निर्जीव भी होते हैं। कैसे? सजीव बनने के लिए इसको आत्मा चाहिए, सजीव बनने के लिए इसको आत्मा चाहिए, शरीर चाहिए, है ना? कैसे होती सृष्टि की उत्पत्ति? ये शरीर की संरचना कैसे होते? जब ये पंच महाभूत एकत्रित हो जाते हैं, इससे वृक्ष हैं, ये शरीरधारी हैं, है ना? अनेक नाना प्रकार की योनियां हैं, और इसी प्राण इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन्हीं 5 तत्वों से जो ये प्राण है, ये वायु है, ये बनी हुई है, और शरीर पंच तत्वों से बना। यह तत्व ही माया का स्वरूप है, जिसको हम नहीं समझते हैं। यही परमात्मा की माया है। अब देखिए, भगवान ने, आपने विविध प्रकार से कथा सुनी है, भागवत जी में भी वर्णन आता है, अनन्य पुराणों में भी तत्व का विवेचन किया गया है। हमने प्रत्येक व्यास जी के मुखारविंद से तत्वों का वर्णन सुना है, और इस प्रकार से अब उदाहरण है उसका, क्षिति वामन रूप धारण करके भगवान ने क्या वो वामन रूप धारण करके त्रिलोकी नावली। दूसरा जल, ये क्या है? गोवर्धन धारण कर द्वारकापुरी में रहने लगे। ये परमात्मा की लीला है, ये तो माया है। पावक आग को पी गई, और गगन, ये जो प्रवर्षण पर्वत से कूदकर द्वारका में पहुंच गई। और समीर, ये प्रलंबासुर बवंडर के रूप में आया, उसे वश में किया किसने? परमात्मा ने। तो ये तो पंच तत्व हैं, जो जिसके अधीन हो, वे तो परमात्मा के लीला है, ये तो माया है ना? ये मायावी राक्षस नहीं समझ पाई परमात्मा की माया। क्यों ना हम अपना जीवन को कृतार्थ करें। नाना विविध प्रकार से मेरे कथा श्रवण करने का मौका मिलता है, जीवन कल्याण करें कथा श्रवण के माध्यम से। और किस प्रकार से श्रवण करने का भी महत्व है ना? ये नहीं कि हम कहीं चले गए, वहां पे हम कथा श्रवण की, एक कान से सुनी, दूसरे कान से हमने उसको निकाल दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम, वंदनम दास्यम सख्या आत्मो निवेदनम। इसका तात्पर्य क्या है? इस शरीर को हम यूं ही नहीं 7-8 घंटे 4 घंटे, है ना, कथा में इसका अध्ययन करने, पारायण करें पुराणों का, है ना, तन मन से, इंद्रियों के द्वारा क्या ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। यही हमारा जीवन सफल है जब इन पुराणों के माध्यम से समझे।
वास्तविक क्या है, यह शरीर क्या है, ये माया क्या है, ये तत्व क्या है, ये प्राण क्या है, ये जीवात्मा कौन है। इस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इसका तात्पर्य क्या है। श्रवण, किसने श्रवण किया, सभी ने श्रवण किया अनादिकाल से। श्रवण, राजा परीक्षित के समान बनो। अगर कथा श्रवण करनी है तो राजा परीक्षित के समान दत्त चित्तमन होकर, एकाग्र होकर के। और दो कीर्तनम, कीर्तन क्या है, सुखदेव जी है ना, सुखदेव की तरह बनो, सुखदेव महाराज की तरह बनो। स्मरण क्या है, स्मरण के बारे में क्या है, प्रहलाद, भगवान ने, प्रहलाद जी ने भगवान के स्मरण किया है ना, उस मंत्र को मन से कभी त्यागा नहीं, क्योंकि वो जानते थे प्रहलाद की तरह बनो। पाद सेवनम, पाद सेवन क्या है, चरणों की सेवा क्या है, कौन करता चरणों की सेवा, यह है लक्ष्मी। भगवान श्री क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं, नारायण के समक्ष कौन है, सदा हमेशा चरणों में लक्ष्मी जी का निवास स्थान है ना? और अर्चन, अर्चन क्या है, अर्चन का हम ये पूजा करते हैं, किसी का हम पूजन सत्कार करते हैं तो किस तरह होना चाहिए, राजा पृथु राजा के समान। और वंदन, वंदन क्या है, किसी को हाथ जोड़ना वंदन होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है तो परमात्मा, परमात्मा का अंश स्वरूप, इस वजह से हम प्रणाम करते हैं, है ना। ये किसकी तरह, अक्रूर महाराज जी की तरह। दास्य, दास्य भाव क्या है, ये किसी का दास बनना, या हम किसी के सेवा करना, या किसी की गुलामदारी करना है, ये नहीं। दास्य भाव है हनुमान जी, हनुमान जी ने कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मांगी भगवान से, है ना, केवल दास्य भाव स्वीकार किया, मैं आपका हमेशा सदा प्रभु सेवक ही रहूं। और सख्य, ये सख्य क्या है, सखा भाव से भगवान, कौन थे भगवान के सखा, अर्जुन, अर्जुन जो है सख्य भाव, अर्जुन की तरह सख्य भाव रखना चाहिए। और आत्म निवेदनम, आत्मा का निवेदन किसने किया, कि शरीर का निवेदन किया राजा बलि, है ना, दानियों में महादानी हुए राजा बलि। ये राजा बलि जो हैं दैत्य कुल के हैं, उन्होंने, वो चाहते तो अपना, है ना, शरीर ही पूरा दे देते, कहा भी उन्होंने, परंतु भगवान से क्या, भगवान को क्या निवेदन किया, आत्मसमर्पण कर दिया था उन्होंने, है ना। शरीर तो दे दिया पर दूसरा जन्म ना मिलता, है ना। इस वजह से आत्म का निवेदन करना, ये क्या है, आत्म निवेदन ही बलिराज से में शिक्षा प्राप्त होती है। अब भगवान ने इस पुराणों को शास्त्र के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, अस्त्र के द्वारा, है ना, इस धरा पे परमात्मा ने क्या किया, 3 प्रकार की नीति अपनाई। अब कहते हैं कि ये जो हम पुराण श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत जी को हम श्रवण करते हैं, हम कर्मकांड करवाते हैं, है ना, इनमें रामायण पढ़ते हैं, रामायण पाठ करवाते हैं, इसका फल क्या है ना, इससे हमें प्राप्ति क्या होती है। और कहा गया है कि श्रीमद् भागवत जो है प्रपत्ति परक ग्रंथ है, संसार से यहाँ शेष कुछ नहीं रहता है ना, इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। कर्मकांड प्रवृत्ति परक है और ज्ञान कांड निवृत्ति परक कहा गया है। क्या, बंधन से मुक्त आदि होना इत्यादि, ये क्या है, ज्ञान कांड। और रामायण क्या है, हमारी प्रयोग शास्त्र, विविध प्रकार की मर्यादित करना, ये प्रयोग शास्त्र है। गीता क्या है, गीता, हमें गीता पढ़ के क्या लाभ होता है, गीता योग शास्त्र है, क्या भगवान से जोड़ती है। इस वजह गीता को हम पढ़ते, ज्ञान की प्राप्ति होती है, परमात्मा में समर्पण भावना जागती है। और भागवत वियोग शास्त्र है,
संसार से दूर कराते। हम जो उलझे हुए रहते हैं ना इस संसार में, इस माया से दूर कर, ये शास्त्र भगवान ने इस वजह से, हमारे शास्त्रों में नाना प्रकार से वर्णन है। और यथा अब पुराण किसे कहते हैं, क्या कहते, मत्स्य पुराण जो मेरे पास है, ये मत्स्य पुराण है। ये जो है कहा गया इसमें कि माध्यन्ति लोका अनेन इति मत्स्य। दूसरी व्याख्या है लोका विद्यन्ति मदयुक्त जनाः तेषाम नियंत्र करणार्थे इति मत्स्य। क्यों कि मध्यन्ति लोक अनेन इति जना, लोका विद्यन्ति मदयुक्त जना। जब जब इस पृथ्वी धरा पे मदयुक्त मत्माश्चर्य भाव प्राप्त हो जाता है, परमात्मा ने क्या मत्स्य रूप धारण किया, नाना रूप धारण किए हैं, अवतार लिए हैं। यह मत्स्य शब्द की व्याख्या। ये पुराण के बारे में कहा कि पुरा भवम पुराणम, ये पुरा भव पुराणम, प्राचीन समय में होने वाली जो घटनाएं हुई आगे, और पुरा जो अव्यय है जिसका अर्थ होता है पुरते अग्रे गच्छति इति पुरा। इसमें कहा कि ट्यू अन प्रत्यय, इन दोनों से पुराण शब्द की निष्पत्ति हुई। और महाभारत की नीलकंठी व्याख्या एवं भविष्य पुराण 1486-88 में लिखा है कि अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितम तथा विष्णु धर्मादयो धर्मा शिव धर्मास्य भारत काष्णम वेदम पंचमम च जन्महार भारतम विदो जयीति नाम चेतेषाम प्रवदन्ति मनीषिणाः। मनुष्यों ने क्या कहा, इनको जय कहा। रामस्य चरितम विष्णु धर्मादयो, राम भगवान का चरित्र जहाँ जिस पुराण में पाया जाए, जिस ग्रंथ में पाया जाए, है शिव धर्म जो शैव धर्म है, महाभारत महाभारती कथाएं, वेदम पंचम जन महाभारतम विदु, और इनको जय नाम से पुकारा जाता है। और प्रवृत्त मनुष्यों ने कहा है, इस वाक्य के अनुसार रामायण महाभारत तथा सभी पुराण विष्णु धर्म शिव धर्म आदि जय कहे जाते हैं। और अब आगे पुराण का लक्षण किया, क्योंकि सोनकाटे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में जो किसको इन पावन संहिता को 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और व्यास जी के मुखारविंद से ये प्रकट हुए हैं। तो आज वो एक पुण्य पवित्र ग्रंथ जो है हमारे समक्ष हैं। इन्हीं में कहा कि ये पुराणों का जो लक्षण कहा गया, ये क्या है, ये लक्षण क्या है पुराण का। कहे लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्ध न जायते, बिना लक्षण के किसी भी वस्तु की सिद्धि, प्रमाण की वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। सर्गस्यो प्रतिसर्गस्यो वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं, है ना। इसमें क्या है, सर्ग, सर्ग किसे कहते हैं, सृष्टि के लिए। प्रतिसर्ग, ये प्रतिसर्ग क्या है, कहा सृष्टिर लय पुनश्च सृष्टि, सृष्टि का लय होना, पुनः सृष्टि प्रारंभ, सृष्टि की संरचना। और वंश किसे कहते हैं, वंशा सृष्टियादो वंशावली, जो ये सृष्टि में वंश चला है। ब्रह्मा जी ने किन किन वंशों को चलाया, तो वंश का है ना, कौन सा वंश चला, मन्वंतराणि च, ये मन्वंतर क्या क्या, के मानवा कदा कदा अजायंत, ये मन्वंतर के लक्षण। वंशानुचरितम, ये वंशानुचरित क्या है, सूर्य चंद्र वंशयो विशेष वर्णनम, सूर्य वंश का, चंद्र वंश का, जिसमें विशेष वर्णन किया गया हो।
इति पुराणम, उसे पुराण कहते हैं। अष्टादश पुराणानि कृत्या सत्यवती सुता, ये 18 पुराण किसने किए? सत्यवती के सुत व्यास देव जी ने, व्यास महाराज जी ने इन 18 पुराणों की रचना की। नाना ग्रंथों की, शास्त्रों की, है ना, ऐसे उपपुराण हैं जिनके 10 लक्षण कहे गए हैं। और ये क्या अष्टादश महापर्व में लिखा कि महाभारत आदि पर्व में। और हमारी जीवन की लीला कैसे, क्योंकि हम बंदर की तरह हमारा स्वभाव है, मृत्यु एक ना एक दिन आनी है। क्यों ना इन पुराणों को श्रवण करें। सबको पता है जन्म हुआ, सबको पता हो कि मृत्यु होगी, है ना। नीति का एक सुंदर वचन याद आता है कि मरकटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यदवा तदवा भविष्यति, है ना। मृत्यु ये नहीं कि इन प्रकार से तो होनी है। जैसे कि बंदर को क्या कहा, बंदर को शराब पिला दी जाए, बंदर ने मदिरा पी ली तो वृश्चिक दंशन, पुनः उसको मदिरा पीने के बाद उसको जो है बिच्छू दंश मार दे। मृत्यु अति शराब पीने से, है ना, मदिरा पीने से भी होगी। ऐसे बिच्छू के डंक मारने से मृत्यु हो सकती है। और तीसरा क्या कहा, तन्मध्ये भूत संचारो, और उसके ऊपर उसे प्रेत लग जाए, भूत का संचार हो जाए, तो इन के प्रकार मृत्यु तो होगी। न भूत छोड़ेगा, न मदिरा का नशा मदकारी द्रव्य का, है ना, वो छोड़ेगा, और न बिच्छू का डंक का जहर उतरेगा। ये न क्या कहा कि यदवा तदवा भविष्य, मृत्यु तो निश्चित है। ऐसे ही हमें जो है मृत्यु का अनुभव करना चाहिए, जीवन का अनुभव करना चाहिए। पुराण में मार्गदर्शन देते हैं, है ना। मृत्यु होती है पर सहज भाव से मृत्यु हो जाती है, और समझेगा उसको वही। क्या कहा कि विद्वान ने भी विजानाति विद्वज्जन परिश्रमो, नहीं बंध्या विजानाति गुरुवीम प्रसव वेदना। भाई जिस स्त्री का प्रसव नहीं हुआ वो क्या जाने दूसरी स्त्री का है ना प्रसव वेदना। ऐसे ही विद्वान का जो परिश्रम होता है ना, मंथन होता है, तो उसका फल ही कुछ और होता है, वो सहज मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही व्यास मुनि ने सहज मार्ग के लिए, किसके, जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए, संसार की सृष्टि, है ना, सहज भाव से इनको जो है इन सही रास्ता मिल जाए। ऐसे ही विद्वान लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका मंथन करते हैं, वही जान सकते कि वाक्य में वास्तवता है क्या चीज, ये पुराण है क्या। कहा कि गुरुवीम प्रसव वेदना। अब आइए महाराज कि इस पुराण का जो मत्स्य पुराण है, इसमें भगवान ने विविध अवतार लिए। ये विविध अवतार के भगवान इन 18 पुराणों में भगवान के नाना स्वरूप हैं, वर्णन है, उनके चर्चाएं हैं। इसमें क्या कहा, इस पुराणों में क्या लिखा हुआ है, इसमें भगवान के जो है 3 अवतार होते हैं इस सृष्टि पे। ये मत्स्य पुराण जो है जहाँ सृष्टि का लय होता है, जहाँ सृष्टि का पुनः सृष्टि होती है, उसका वर्णन किया गया है। ये मछली कोई पुराण होता है? आप स्वयं सोचो। जब वेदों का अपहरण हो गया था, वेदों को जो है रसातल में ले गया था दैत्य, तो उस समय भगवान ने उसको झसावतार, इस मत्स्य अवतार, झसमनी मछली, ये मत्स्य अवतार लिया था भगवान ने, वेदों को सुरक्षित ले आए थे। तो झावरण की पूर्ति करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। एक तात्पर्य इसका ये है। और ये पुराणों में जो है अवतार 3 प्रकार के बतलाए गए हैं।
एक भगवान का पूर्णावतार होता है, दूसरा अंशावतार होता है, तीसरा जो भगवान का कलावतार होता है। और अंशावतार जैसे मत्स्य अवतार हो गया, ये पूर्व अवतार, वाराह अवतार हो गया है, आदि इत्यादि अंशावतार कहे गए हैं। और कलावतार भगवान की सनक सनंदन नारद आदि इत्यादि कलावतार हैं। और पूर्णावतार भगवान का श्री राम कृष्ण नरसिंह ये पूर्ण अवतार माने गए हैं। तो तीन ही अवतार होते परमात्मा के, भगवान के। और इस पुराण कर्म से जो मत्स्य पुराण है, इसका 16वां नंबर है। और इस मत्स्य पुराण में 291 अध्याय हैं। और पुराण वक्ता इसमें कौन है? ये ऐसे तो सूत जी हैं, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। पर यहाँ इस पुराण की विशेषता क्या है? इसमें भगवान मत्स्य जो हैं स्वयं साक्षात नारायण हरि किसको श्रवण करा रहे हैं? वैवस्वत मनु को। ये मनु महाराज जी हैं, इनको ये कथा श्रवण। वहां पे दो ही एक वक्ता है, एक श्रोता है। ये वक्ता और श्रोता कौन है? श्रोता मनु और वक्ता जो है भगवान श्री स्वयं नारायण हरि हैं। मत्स्य रूप में उपदेश देते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं उनको। धर्म के बारे में वास्तविकता बताते हैं कि वास्तव में ये धर्म क्या है, ये सृष्टि क्या है, इसके बारे में कहा। न्याय का पक्ष न्याय दर्शन का वाक्य है कि वेद विहित कर्म जन्यत्व सत्य गुणत्व धर्मत्व। धर्म क्या? वेद विहित यज्ञ। वेद विहित क्या? वेद से है ना, वेदों में जो लिखी हुई बात है, ये पुराण है, यज्ञ है, इसके अनुसार हम चलें तो ये धर्म है। इसका नाम क्या है? धर्म। दूसरा अधर्म की शाखा क्या है? वेद निषिद्ध कर्म जन्यत्व सत्य गुणत्व अधर्मत्व। ये क्या है? अधर्म की शाखा है, ये अधर्म है। वेद विहित निषिद्ध कर्म है। आजकल हम मनमाने ढंग से जो है हम विविध देख रहे हैं कि कर्मकांड भी कई दूसरी तरह से चल रहा है। वेद विहित यज्ञ नहीं होते हैं, वो अधर्म की शाखाएं, छल कपट नाना प्रकार से धर्म और अधर्म। तो ये पुराण से मैं यही प्राप्त होता कि धर्म क्या, अधर्म क्या है, धर्म का मार्ग क्या है। तो आइए मत्स्य पुराण में प्रवेश करेंगे। कथा मंगलाचरण शौनक आदि मुनियों का सूत जी से पुराण विषय प्रश्न सूत द्वारा मत्स्य पुराण का वर्णन। यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी इस मत्स्य पुराण का वर्णन कर रहे हैं। शौनक 28,000 ऋषियों से श्रवण करा रहे हैं। और भगवान विष्णु का मत्स्य रूप में सूर्य नंदन मनु को मोहित करना, ये इस पुराण की विशेषता है। तत्पश्चात उन्हें आगामी प्रलय काल की सूचना देना, प्रलय यानी भविष्य के बारे में उनको सूचित कर देना। प्रथम मंगलाचरण में शंकर भगवान की स्तुति की गई। इसमें दो ही मंगलाचरण है। जो मूल रूप है वह भगवान श्री सत्यनारायण मत्स्य भगवान, जो संहार के देवता हैं वो भगवान श्री स्वयं शंकर भगवान हैं। कहा प्रथम मंगलाचरण में क्या कहा? प्रचंड तांडवाटोपे प्रक्षिप्ता येन दिग्गजा भवन्तु विघ्न भंगाय भवस्य चरणाम्बुजा। ये भगवान शंकर की स्तुति की किसने? सूत जी ने। इन्होंने सर्वप्रथम पुराण जो प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है? विघ्नों के नाश के लिए। तो कह रहे हैं कि प्रचंड तांडवाटोपे प्रचिता ये दिग्गजा, जिनके तांडव से, जिनके नृत्य से बड़े बड़े दिग्गज, दिग्बली बलिष्ठ राजा जो है और बड़े बड़े दिग्गज जो है दूर फेंक दिए जाते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का
तांडव है, नृत्य है। नृत्यावसाने नटराज ननाज डका नौ पंचवारम। ऐसे भगवान का जब नृत्य हुआ था तो व्याकरण के में जो सूत्र बने हैं 14 सूत्र, इन माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसी से शब्दों संस्कृति पराकाष्ठा परंपरा बरकरार है। तो ऐसे ही जिनके डमरू जिनके नृत्य करने से बड़े बड़े दिग्गज दूत फेंक दिए जाते हैं। और भवंतु विघ्न भंगाय भवस्य आचरणाम्बुज, भगवान श्री शिव के चरणों की वंदना करते हुए सूर्य ने प्रारंभ किया। दूसरे मंगलाचरण में जो है भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। इसमें कह रहे हैं पातालाद उत्पत्तिर्विष्णोर्मकर वसतयो यस्य पुच्छा विघाता ऊर्ध्वं ब्रह्मांड खंड व्यतिकर विहिता व्यत्ययेनापत्यन्ते विष्णोर्वस्यावतारे सकल वसुमते मंडलम विष्णुवना तस्योदीरितानां ध्वनिर पहरता दस्रियम व श्रुतीनाम। क्या कहा कि मत्स्य अवतार के समय पाताल लोक से ऊपर को जब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था तो पाताल से यानी रसातल से उछलते हुए बिना जिन विष्णु भगवान की पूंछ के आघात से समुद्र ऊपर उछल पड़ते हैं, है ना। पाताल से जब भगवान अपने पूंछ को यूं हिलाते हैं, है ना, उसका प्रहार करते हैं तो ये समुद्र क्या है आकाश की ओर ऊपर उछल जाता है। जैसे कि किसी जलाशय में नीचे से कुछ हम पत्थर फेंकते हैं ना तो पानी जो है ऊपर आकाश की तरफ उछल जाता है। ऐसे ही भगवान के मत्स्य भगवान के पूंछ से यह समुद्र ऊपर की ओर उठ पड़ा, उछल जाता है। ब्रह्मांड खंडों के संपर्क से उत्पन्न हुई अस्त व्यस्तता के कारण संपूर्ण पृथ्वी मंडल को व्याप्त करके पुनः नीचे गिरते हैं और उन भगवान के मुख से उच्चारित हुई श्रुतियों की ध्वनि यदि वेदों की ध्वनि आप लोगों के अमंगल का विनाश करें। ऐसी स्तुति की सूत जी महाराज जी ने। और सत्प्रथम तत्पश्चात नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रकार से सूत जी ने मत्स्य पुराण कहना, इसकी कथा, इनका वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। और सूत में काग्रमासीनाम नैमिषारण्यवासिना मुनयो दीर्घ सत्रांते पपृच्छ दीर्घ संहिता। सूत जी ने फिर इस दीर्घ संहिता के बारे में उनको शौनकादि ऋषियों से इसका वर्णन सुनाया। और शौनकादि ऋषि पूछते हैं प्रभु दीर्घ संहिता के बारे में हमें मत्स्य पुराण के बारे में सुनाइए। और अर्थात इसमें टोटल कहा कि 14,000 श्लोक हैं इस मत्स्य पुराण में, 291 अध्याय हैं। सूजी ने इनको कहना प्रारंभ किया। सूजी कहते हैं कि पूर्व काल में भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था इस समय आपको पुण्य पवित्र पुराण मैं सुनाता हूँ। भागवत के अनुसार ये सत्यवत राजा हुए और आगे वैवस्वत मनु नाम से विख्यात हुए हैं। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज वैवस्वत मनु ने मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तपस्या की थी। और उस तपस्या से क्यों करोड़ों क्या कहा कि नहीं तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। इन मनु महाराज जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से एक वर मांगा। किसने? मनु महाराज जी ने। ये मनु महाराज जी कथा है जो ये पूरी सृष्टि में मनुष्य हैं, ये उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं के संतान, उन्हीं के वही हमारे सृजनहार है। उनकी कथा है कि कह रहे हैं कि प्रलय के उपस्थित होने पर मनु जी ने कहा
ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कहा कि ठीक है, आपकी जो है भविष्य के लिए प्रलय के, जब प्रलय होगा उस समय के बारे में सोचा है। एक समय की बात है कि आश्रम में मनु महाराज एक समय अपने आश्रम में संध्या वादन की तत्पश्चात पितरों को जो है तर्पण दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे। उस समय तर्पण करते हुए जल जैसे उन्होंने हाथ में निकाला, उस अंजुली हथेली में जो है एक मछली आ गिरी। वो मछली आई और उस समय राजा दयाद्र हो गए। उसको देख करके राजा ने कहा कि राजा का धर्म है जीव पे सदा हमेशा उसका जो है पालन करना है ना। जो शरण, राजा ने कहा ये तो मेरे शरण में आ गई, इसको क्यों ना मैं इसको पालित, इसका पालन करके और आगे इसको कहीं तालाब में डाल दूंगा। इस प्रकार से वह मछली राजा ने एक घड़ी में रखा। और ये सूर्यवंशी वैवस्वत मनु की कथा है। उस वैवस्वत मनु महाराज जी ने उस मछली को एक घड़ी में रखा, उसमें जल रखा हुआ था। पुनः वो मछली जो है 16 अंगुल और बढ़ गई। राजा ने सोचा फिर ये मछली जब इतनी बड़ी हो गई तो इसमें राजा को संशय होने लग गया। उन्होंने उस मछली को निकाला, किसी गर्त में डाल दिया। एक गड्ढा था, उसमें जल भरा, उसमें डाल के कुछ दिन यहाँ रहेगी। पुनः उधर भी वो विशाल हो गई, वो बढ़ने लग गई, है ना। एक हाथ भर की मछली हो गई। पुनः राजा ने उसको वहां से उठा करके दूसरे उस तालाब में डाल दिया। तालाब में जैसे गिरा, वहां भी वो मछली बहुत बड़ी होने लग गई। तालाब में भी जगह नहीं हुई। राजा को संशय हुआ। फिर राजा ने उसको कहा समुद्र में डाला। राजा ने उस मछली को पकड़ करके समुद्र में डाल दिया और वहां वो मछली ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले मत्स्य भगवान की। और वो विराट रूप धारण कर लिया, वो बहुत विशाल बन गई। और कह रहे हैं ज्ञातस्त्वं मत्स्य रूपेण माम खीदयस केशवा ऋषिकेश जगन्नाथ जगद्धाम नमोस्तुते। राजा समझ गया ये कोई माया नहीं है। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि साक्षात हो सकता है पर वो दर्शन दे रहे होंगे। इस प्रकार से राजा ने उनका प्रार्थना की उनसे। क्या कहा कि ज्ञातस्त्वं मत्स्य रूपेण माम केशवा ऋषिकेश नमस् जगन्नाथ जगद्धाम। हे जगत, हे ऋषिकेश, हे जगत, हे केश के वध करने वाले, है ना। क्या कहा हे केशव, अब हे जगन्नाथ, हे ऋषिकेश, आप जगत के धाम हैं। आपको मैं समझ गया हूँ। वास्तव में आप जो है मत्स्य रूप धारण कर चुके हैं। और मत्स्य भगवान ने कहा तुमने मुझे पहचान लिया है। मत्स्य भगवान ने कहा कि हे राजन, कुछ समय बाद जो है यह पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी और समस्त देवगणों द्वारा जीवों की रक्षा के लिए नौका तैयार की गई है। उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ा करके तुम उन सभी की रक्षा कीजिए। भगवान, क्योंकि वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं जो आगे इस जीवों की, धरा पे रहने वाले जीवों की रक्षा किस प्रकार से करूं। भगवान उनको कह रहे हैं कि वेद रूपी नौका है, उसका आश्रय लेकर के हे वैवस्वत मनु, तुम जो है संपूर्ण जो बीज है ऋषियों, सप्त ऋषियों को, वेदों को अपने साथ में इस नौका में आरूढ़ कर देना, रख देना। जब प्रलय होगा उस समय तुम इनकी रक्षा करना और सबकी रक्षा करना। राजन, जब युगांत की वायु से आहत होकर यह नौका डगमगाएगी तो उस समय जो शेषनाग हैं, वासुकी हैं, उनकी रस्सी बना करके मेरे इस मत्स्य रूपी इस सींग में, है ना, उस रस्सी को बांध करके और उस नौका, उस नाव को बांध करके मेरा सहारा लेना। और
इस भवत सागर से तर जाओगे। प्रलय के समाप्ति पर तुम समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के अधिपति होंगे। देव गण तुम्हारी पूजा करेंगे। और मनु ने प्रश्न किया, हे मत्स्य भगवान से, हे मधुसूदन, यह युगांत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगा? और हे नाथ, मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार करूंगा? आपसे मेरा पुनः सम्मिलन कैसे होगा? और भगवान ने कहा, हे महामुनि, आज से लेकर 100 वर्ष तक भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, यानी वर्षा नहीं होगी 100 वर्ष तक। अब है ना, यहाँ एक ही महीने क्या 1-2 महीने में अगर धूप पड़ गई तो पानी सूख जाता है। 100 वर्ष तक बारिश नहीं होगी तो ये धरा तो पूरी सूख जाएगी, है ना, समुद्र सूख जाएंगे। और कहा कि जब तक भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, युगांत के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की समान वहां जो है वर्षा करने वाली भगवान सूर्य नारायण की 7 रश्मियां पड़ेंगी, यानी 7 किरणें पड़ेंगे। ये 7 किरण बहुत होते हैं भगवान सूर्य की, है ना। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा छोटे मोटे जीवों को भस्म कर लेंगे, है ना, और धीरे धीरे उनका संहार हो जाएगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के कौन शेष नागपातन, जिनके सिर में ये धरा है, ये धरा कितनी है भागवत में वर्णन आता है ना। और क्यों ये शेष नाग के फन के ऊपर जैसे पीली सरसों का एक दाना होता है, ये पृथ्वी इतनी सी है वह शेष के फन के ऊपर। इस वजह से जब भूकंप इत्यादि दुर्भिक्ष होते हैं तो हल्का सा कंपार्ट होते तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हिल जाती है महाराज, है ना। घर छोड़ के हम बाहर भाग जाते हैं कि मर जाएंगे, इधर दब जाएंगे। तो उस समय उस शेष के फन से, है ना, अग्नि भगवान अग्नि निकलते हैं। इतनी भीषण अग्नि होती है कि संपूर्ण संसार को भस्म करने की सक्षम शक्ति है उस शेष के फन में, वो शेष नाग के फन में। और शंकर जी की तीसरे नेत्र की अग्नि 3 लोक को भस्म करती हुई संपूर्ण पृथ्वी जलकर जो है राख हो जाए, राख की ढेर हो जाती है। जब यह राख की ढेर हो जाएगी तब तुम मेरे द्वारा दी गई नौका वेद रूप, है ना, वेद रूपी नौका में तुम जो है बैठ करके इस बीज को संरक्षित रखना। और द्वारा देगी नर्मदा, मार्कंडेय, शंकर, चारों वेद क्या का कौन? नर्मदा। आगे नर्मदा नदी का प्रसंग आता है, गंगा यमुना का प्रसंग आता है, प्रयागराज का प्रसंग आता है ना, काशी का प्रसंग आता है। तो कहा कि मार्कंडेय शंकर, मार्कंडेय मुनि, शंकर भगवान, चारों वेद, विश्व ये ही बचेंगे। और महीपते चक्षुष मनवंतर के प्रलय काल में से सारी पृथ्वी जो है एक कारण में निमग्न हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा सृष्टि प्रारंभ होगी, पुनः तुम्हारे ही द्वारा क्या सृष्टि का पुनः प्रारंभ होगा। सृष्टि का प्रलय हुआ महाराज, और उसके बाद प्रथम जल की ही रचना हो। उस जल में नारायण ने बीज का निक्षेप किया और वही बीज 1000 वर्ष तक व्यतीत होने पर जो है स्वर्ण एवं रजतमय अंडे के रूप में परिणित हो गया। और स्वयंभू ही उस अंडे के भीतर भगवान की माया से प्रविष्ट हो गए। तदंतर अंडे के भीतर जो है सर्वप्रथम ये भगवान सूर्य उत्पन्न हुए। आदि से प्रकट होने के कारण इन्हें आदित्य कहते हैं। इस सूर्य भगवान का नाम आदित्य पर मृत अंडे से उत्पन्न होने के लिए मार्तंड पड़ा। ये भगवान सूर्य के नाम है। और प्रयाग महात्म्य का वर्णन आता है। और इधर जो है प्रयाग महात्म्य का वर्णन आता है। इसमें प्रयाग महात्म्य में प्रयाग क्षेत्र के विविध तीर्थ स्नानों का वर्णन आता है। और युधिष्ठिर की चिंता, जब महाभारत का युद्ध हो गया महाराज, उस समय जो है युधिष्ठिर महाराज जी को चिंता हो गई। उन्होंने कहा, उनकी मार्कंड जी से भेंट भी होती है, उनको चिंता क्या हुई, क्योंकि पूरे है ना कौरवों का संहार हो गया। कहते हैं अक्षोणी सेना का संहार हो गया। ये अक्षोणी सेना कितनी थी इसका एक प्रमाण मुनि देते हैं। अयुतम च नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षिक योधा 10 लक्ष वाजिभी
पदाति संख्या खटकोटयस्त्रय अक्षोहिणीताम मुनया वदंती। ये मुनियों ने अक्षोहिणी सेना का प्रमाण दिया है। ये है, इसका मतलब है 10 लाख हाथी, 30 लाख रथी, है ना, रथ में चलने वाले, 1 लाख योद्धा और 10 लाख घोड़े और 6 करोड़ पैदल चलने वाले पदाति का ये कुल मिलाकर कितने थे? 6 करोड़ 51 लाख अक्षोहिणी सेना का प्रमाण है। अब अक्षोहिणी सेना से लेकर कौरवों का संहार हो गया और महाराज युधिष्ठिर ने अपने कुटुंब के सहित जो है ये क्या कर रहे थे? इन्होंने कहा कि अब कोई प्रायश्चित तो होगा, कोई विनियोग, यानी प्रायश्चित को विनियोग कहते हैं। ये प्रायश्चित करने के लिए कोई तीर्थ होगा, वो जाते हैं प्रयागराज में। वहाँ जो है मार्कंडेय मुनि जी को पता लग जाता है और वो कहते हैं कि जाइए मुनि, आपने जो है इस प्रयाग में आने से जो है अपने पूर्वकृत पाप जो है नष्ट कर दिए हैं। और उन्होंने कहा मेरे मन का शोक नहीं जाता। प्रभु, हे मुनि महाराज, आप कहिए कि किस प्रकार से, कौन सा जप दान तप है जिसको करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा? मेरे यहाँ है ना पातक रूपी जो दोष है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से सुनु राजन महाबाहो सर्वपातक नाशनम प्रयाग गमनम श्रेष्ठम नराणाम पुण्यकर्मणम। ये प्रयागराज की महत्व है ना। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। सभी तीर्थों में से जो है, ऐसे तो प्रयाग 5 हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, इनमें श्रेष्ठ जो है प्रयागराज ही माना गया है। और इस प्रयागराज में क्योंकि यहाँ भगवान शंकर निवास कर, बड़े बड़े सिद्ध मुनि निवास करते हैं और इधर भरद्वाज मुनि भी निवास करते हैं, है ना, जहाँ सिद्ध संत हो। तो इस प्रकार से यहाँ उन्होंने कहा कि हे राजन, आप इस प्रयाग में रहिए, यज्ञ करिए, यज्ञ तप करिए और स्नान करिए नाना तीर्थों में जाकर के। आप प्रयाग में आकर के यहाँ आपने बहुत पुण्य अर्जित किया है। आप प्रायश्चित से मुक्त हो जाएंगे। कह रहे हैं कि गम धातु से बना हुआ है गंगा, जिसका अर्थ होता है जाना। क्या गंगा च यमुना चैव उभे तुल्य फले स्मृति केवलम ज्येष्ठ भावेन गंगा सर्वत्र पूज्यते। गंगा क्यों पूजी जाती है हर जगह? कहे कि गंगा चमुना चैव उभे तुल्य, उभय माने दोनों तरफ से, दोनों का फल एक है। केवल ज्येष्ठ भावेन गंगा सर्वत्र पूज्यते। गंगा जी ज्येष्ठ बड़ी है, इसलिए गंगा जी को पूजा जाता है। और गंगा यमुना समाल फल देने वाले हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। केवल ज्येष्ठ होने के कारण गंगा का महत्व, इसलिए गंगा का प्रादुर्भाव, गंगा जी जो है प्रयाग में बसते हैं। और का एवं कृष कौन्तेय सर्व तीर्थानि सेचनम यावत् जीव कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। और यस्तुमं कल्य उत्थाय पठते च शृणोते च मुच्यते सर्व पापेभ्यो स्वर्गलोकम सगच्छति। वो जो इस प्रयाग का महात्म्य सुनता है, इसका पठन करता है, गंगा का स्तवन करता है, गंगा का स्मरण करता है, तीर्थों का स्मरण करते हैं। एवं कृष कौन्तेय, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सर्व तीर्थानि जाइए, सभी तीर्थों में स्नान करिए। यावत् जीव कृतम, जब तक मनुष्य जब कोई भी कर्म को कृत्य कर लेता है तो तत्क्षण देव नष्ट, वो उसी क्षण प्रयाग स्मरण मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर ने मुनि मार्कंडेय के कहने पर स्नान किया और उधर यज्ञदान स्नान किया और उसके बाद अपने आश्रम को चले गए। बोले प्रयागराज महाराज की, गंगे मैया की, यमुनी मैया की। अब इसके बाद आगे महाराज प्रयाग में कुंभ पर्व लगता है और कहा है कि प्रयाग में ये कुंभ क्यों लगता है? राजा हर्षवर्धन प्रयाग के कुंभ को ही अधिक महत्व देते हैं।
क्योंकि इधर जो है इंद्र का पुत्र है जयंत, उसने जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय वो अमृत कलश को छीन करके ले गए थे, जो यहाँ देव सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की सहायता से ये जब 4 जगह ये छलका, इसकी बूंदें गिरी, तो इस प्रकार से यहाँ कुंभ पर्व मनाया जाता है। और जब सूर्य तुला राशि पर होते हैं, गुरु वृश्चिक राशि पर होते हैं, शिप्रा नदी यानी उज्जैन में पूर्ण कुंभ माना गया है। और इस प्रकार कार्तिक मास में भगवान ने सतयुग की रचना की थी। और जब सूर्य चंद्र मकर पर तथा गुरु वृष राशि पर होते हैं, अमावस्या के दिन प्रयाग में तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर पूर्ण कुंभ होता है और उस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और दूसरा, जब पुराणों में ऐसा वर्णन भी आता है और इस प्रकार से कहा कि सूर्य चेतना का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है। और इस कुंभ पर्वों पर राजा प्रजा और ज्ञानी एकत्र होकर के मानवता के हित में चिंतन मंथन करते हैं और यही प्रयाग का महत्व है। उस समय मात्र धर्म की लकीर न पीट करके सत्यम शिवम सुंदरम पे विचार विमर्श किया जाता है। और बोले प्रयाग महाराज की आई, क्योंकि समय हमें 1 घंटा पर्याप्त मात्र मिला हुआ था। अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव के वचनानुसार शिरोधार्य करते हुए अपनी वाणी को भगवान सोमेश्वर के चरणों में पुष्प पुंज रूप में समर्पित करते हैं। बोली मत्स्य पुराण की, बोले अष्टादश महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की।